नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया कुमारी आपका स्वागत करती हूँ प्रिया सक्सेस एकेडमी में। कल मेरी पहली क्लास थी, आज मेरी दूसरी क्लास है कक्षा 6 की गणित के लिए। आज कल के क्लास में हम पढ़े थे कि हेलो नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया कुमारी आपका स्वागत करती हूँ प्रिया सक्सेस एकेडमी में। कल मेरी पहली क्लास थी, आज मेरी दूसरी क्लास है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कल की क्लास में कक्षा 6 की पहली अध्याय संख्याओं का परिचय पढ़ाई थी, उसी का दूसरा पार्ट दूसरी क्लास ले रही हूँ। कल के क्लास में हम देखे थे संख्या क्या है, संख्या और अंक में अंतर देखे थे, अंक क्या है ये देखे थे और संख्या के प्रकार देखे थे। और उसी क्लास में हम बताए थे कि संख्या के मुख्य 10 प्रकार होते हैं, जिसमें से कक्षा 6 की में हम मात्र ही 6 संख्या का प्रकार पढ़ेंगे। आज उसी 6 संख्या के प्रकार को हम लेकर आए हैं आपको बताने के लिए उदाहरण सहित। क्या होता है संख्या के 6 प्रकार के बारे में आज पढ़ेंगे, उदाहरण भी, प्रश्न भी, उनका हल करेंगे हम। चलिए अपना समय ना वेस्ट करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। कक्षा 6 अध्याय संख्याओं का परिचय, जो डे 2 है, दूसरी क्लास है हमारी। टॉपिक है संख्याओं का प्रकार, जो मुख्य 6 प्रकार हैं। ऐसे तो मुख्य 10 प्रकार है, लेकिन हमें कक्षा 6 के लिए मात्र 6 प्रकार ही पढ़ने हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, मतलब होता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर। बच्चों, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती करने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर जिन संख्याओं का प्रयोग हम जो है गिनती गिनने में मतलब नंबर गिनने में करते हैं उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। हमेशा जो है प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। उदाहरण में हम जानते हैं, अगर हमारे पास 5 किताबें हैं तो हम उन्हें 1 2 3 4 5 गिनेंगे। अगर हमारे पास 5 किताबें हैं तो हम उन्हें 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 कहेंगे। 5 किताब को 1 से लेकर 5 तक ही गिनेंगे, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब उस पे हम उदाहरण समझ लिए। अब हम चलते हैं प्रश्न। इनके प्रश्न क्या है? 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब आपको यहाँ बोल रहा है 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए। चलिए हम, अगर आप भी हल कीजिए अपने कॉपी और पेन लेकर, और हम भी हल करते हैं। हल बहुत आसान है। यहाँ क्या बोल रहा है? 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो 1 से लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा आंसर, हल हो गया ये क्वेश्चन का, प्रश्न का। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, जो हमने लिख दिया। हमने पहले ही बताया प्राकृतिक संख्या की शुरुआत जो है हमेशा 1 से होती है। जो हल करने में हमें बताया गया है प्रश्न में, 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्या लिखिए, जो हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिए। अब हमने प्राकृतिक संख्या को बहुत ही साधारण तरीके से समझ लिया है। अब दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर इंग्लिश में। चलिए उनके परिभाषा को हम समझते हैं, क्या कहता है। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर
हम प्राकृतिक संख्या पहले बता दिए हैं कि 1 से लेकर अनंत तक जो होता है, गिनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य से गिनना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी, जो होल नंबर कहलाती है। ठीक है, होल नंबर कहलाती है। पूर्ण संख्या को हम शून्य से 1 2 3 4 5 अनंत तक लेके गिन सकते हैं और ये कहलाती है। याद रखें, आपको एक याद रखने का ट्रिक बताते हैं पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है, मात्र कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक है। उसी तरह पूर्ण संख्या में क्या करना है, हमें शून्य को जोड़ देना है, उसके बाद हमें गिनना है, तो वो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब हम प्रश्न पर जाते हैं। अगर आप उदाहरण समझ गए हैं, याद रखने वाला ट्रिक भी समझ गए हैं, तो आप प्रश्न को हल करते हैं। पूर्ण संख्या की पहली 5 संख्याएं लिखें। पूर्ण संख्या की पहली 5 संख्या लिखें। और हमने अभी तुरंत बताया है आपको कि पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है। कितने से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो चलिए हम इनको लिखते हैं, ये प्रश्न का उत्तर देते हैं। पूर्ण संख्या की पहली 5 संख्याएं लिखिए। 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 संख्या ही बोला है तो 5 संख्या ही हमें लिखना है। लेकिन ये 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमें पूर्ण संख्या की पहली 5 संख्या लिखने बोला है, तो शून्य को भी गिनेंगे ना। 0 1 2 3 4, मतलब टोटल कितना हो गया, 5। 4 तक ही 5 होगा संख्या, पूर्ण संख्या का। अब अगर आप पूर्ण संख्या समझ गए हैं तो हम चलते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इंटीग्रेट नंबर कहते हैं। इंटीग्रेट वे संख्या, इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि मैं इंग्लिश में वीक हूँ। पूर्णांक संख्या इंटीग्रेट वे संख्याएं जो धनात्मक संख्या। अब आप लोग जानते होंगे, सोचे होंगे कि ये जो है वे संख्या जो धनात्मक संख्या। अब धनात्मक किसे कहते हैं, धनात्मक उस संख्या को कहते हैं धनात्मक संख्या जिसके जो संख्या के सामने प्लस आ रहा हो। मतलब जो संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 2 आगे बढ़ते जाता है, प्लस जो है दिखता नहीं है। और ऋणात्मक संख्या जो है, धनात्मक को हम प्लस संख्या भी कर सकते हैं। ऋणात्मक जो है माइनस, जिस संख्या के आगे माइनस लग जाता है वो ऋणात्मक संख्या कहलाता है। और जिस संख्या के आगे कुछ नहीं लगा हुआ रहता है, सिर्फ 1 2 3 4 इस तरह से रहता है, वो संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है। और पूर्णांक संख्या में क्या है, वे संख्याएं जो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य भी शामिल होते हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं वे संख्या होते हैं जिसमें धनात्मक संख्या, मतलब जिस संख्या के आगे कुछ नहीं लगा हो, 1 2 3 रहा, वो धनात्मक संख्या होगी। और ऋणात्मक संख्या जिस संख्या के आगे माइनस लगा हो, मतलब घटाव का चिन्ह जैसे रहता है, -1 -2 -3 इस तरह की संख्या जो होगी वह भी पूर्णांक संख्या में होगी। और जो शून्य शामिल होती है, और शून्य मतलब जो 0 होती है वो भी शामिल होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक एक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं लेकिन पूर्णांक ही पढ़ा जाता है इसे। पूर्णांक क्या है, जो है माइनस। देखिए आपको पूर्णांक बताते हैं क्या होता है, जैसे कि शून्य बीच में रहता है, क्या रहता है, बीच में रहता है। और लेफ्ट साइड क्या रहता है, माइनस रहता है। और राइट साइड क्या रहता है, प्लस रहता है। याद रखिएगा, माइनस किस साइड रहता है, माइनस मतलब क्या होता है, घटाव। घटाव मतलब घटता है ना, तो वो लेफ्ट राइट साइड नहीं होके लेफ्ट साइड होता है। और जो
बढ़ता है, धनात्मक होता है वो राइट साइड होता है, और बीच में जो रहता है वो शून्य रहता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या। अब हम जानते हैं उनके उदाहरण और प्रश्न। उदाहरण क्या है? तापमान। तापमान मतलब होता है टेम्परेचर। -2 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। देखिए तापमान में क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। देखिए आप लोग को बता दे कि -2 डिग्री सेल्सियस और या 5 डिग्री सेल्सियस एक उदाहरण में है। क्यों उदाहरण में है? जैसे कि -2 डिग्री सेल्सियस है, फिर -1 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ जैसे यहाँ डिग्री लग जाएगा, यहाँ डिग्री लग जाएगा, फिर यहाँ भी डिग्री, यहाँ भी डिग्री, इस तरह से बढ़ते चले जाएगा 5 तक। ये सब क्या है? उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये 5 डिग्री सेल्सियस, ये भी सेल्सियस, ये सब किसके उदाहरण है? पूर्णांक संख्या के। किसके उदाहरण है? पूर्णांक संख्या के। अब आपको प्रश्न एक देते हैं, जो प्रश्न ये बोल रहा है -5 और 5 तक के पूर्णांक को लिखिए। मैंने तो अभी बताया आपको कि यहाँ पे जो है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से इधर बढ़ेगा, ये इस तरह से इधर माइनस में बढ़ेगा। माइनस में माइनस ये होता है जो जितनी संख्या बड़ी होती है वो उतनी छोटी संख्या कहलाती है। अगर जो संख्या बड़ा है, जैसे 12 है और इधर -12 है, तो बड़ा कौन हुआ? 12 हुआ, +12 वाला हुआ, -12 वाला नहीं हुआ। उसी तरह अगर हम -12 दिए, अगर हम इधर -5 दिए तो बड़ा कौन होगा? -5 होगा। क्यों? जो संख्या जितना बड़ा रहता है वो उतना कम हो जाता है अगर माइनस लगा हो तो। आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो ये पूर्णांक को हम एक शॉर्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। चलिए, अगर आप लोग ये प्रश्न करना चाहते हैं तो करिए कॉपी पे, हम भी कर रहे हैं। देखिए -5, ठीक है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इतना ही बोला है हमको लिखने के लिए। -5 मतलब ऋणात्मक 5 है और +5 है, वहां के बीचों को लिखना था, वो हम लिख दिए। ठीक है, अगर आपको पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे हम रोटेशनल नंबर कहते हैं। अब इनकी परिभाषा हम जानते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q शून्य ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि p/q क्या होता है और q में शून्य क्यों नहीं हो सकता है। ये तो आप लोग के प्रश्न में दिमाग में प्रश्न जरूर आ रहा होगा, तो मैं बताती हूँ। जिस संख्या को प्रश्न मतलब p/q मतलब होता है आधा, कोई भी संख्या का आधा लिखा जा सके, कोई भी संख्या का आधा लिखा जा सके। और q मतलब देखिए यहाँ p है, ऊपर कोई भी अंक हो, 0 हो, 2 हो, 3 हो, या चाहे कोई भी अंक हो, लेकिन नीचे q है, और नीचे जो है कोई भी अंक हो सकता है पर शून्य नहीं हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। उदाहरण बताते हैं। आधा, 1/2 को हम क्या बोलते हैं? आधा बोलते हैं। उससे आगे उदाहरण है 3/4, 5/6 आदि। आगे क्या है? उदाहरण भी आप समझ गए होंगे, परिभाषा भी समझ गए होंगे। अगर आप सब समझ गए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो है प्रश्न क्या बोल रहा है?
3/5 किस प्रकार की संख्या है? बताइए, 3/5 किस प्रकार की संख्या है? अभी हमने बताया 3/5 जो है p/q, इसको हम क्या मानेंगे? p मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? q मानेंगे। तो क्या कौन सी संख्या हो गया? और यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि यह q जो है शून्य नहीं न है। अगर शून्य यहाँ रहता तो ये क्या रहता? परिमेय संख्या नहीं होता, वो अपरिमेय संख्या हो जाता। तो यहाँ पे शून्य नहीं है, तो ये क्या है? कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। आप लोग परिमेय संख्या जान गए, उनकी परिभाषा जान गए, उदाहरण जान गए, उसके प्रश्न जान गए। चलिए हम आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या में 5वां है अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं, उनकी परिभाषा जानते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी हमने बताया था परिमेय संख्या में क्या जो है, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां q जो है शून्य ना हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। उसी का उल्टा होता है अपरिमेय संख्या, जिसमें संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और जहां q जो है शून्य हो, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण जो है √2, √3 और पाई भी। पाई का मान अलग अलग होता है, लेकिन मेन मान होता है पाई का 22/4। ये प्रूफ करके हम आगे की क्लास में आपको जरूर बताएंगे। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये अपरिमेय संख्या का परिभाषा उदाहरण समझ में आ गया है, तो आप प्रश्न को हल करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न क्या बोल रहा है? √5 मतलब √5 किस प्रकार की संख्या है? √5 किस प्रकार की संख्या है? मैंने बताया अभी कि अपरिमेय संख्या जो है रूट में हो सकती है। उदाहरण में भी दिया है √2, √3 और पाई 22/4, ये इस सब की अपरिमेय संख्या है। उसी तरह अब √5 है, तो वो भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या आप समझ गए और उसके साथ परिमेय संख्या भी समझ ही गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं। लास्ट और आखिरी है संख्या, जो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। उनका परिभाषा जानते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर का परिभाषा है परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब ये जो मैंने ऊपर पढ़ा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याओं को जो मिलाकर जो संख्या बनेगा, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। उदाहरण में हम देख लेते हैं वास्तविक संख्या का क्या क्या है। -2 है, 5 है, 1/2 है, √3 है, आदि है। मतलब दोनों उदाहरण ले सकते हैं, परिमेय संख्या का उदाहरण और अपरिमेय संख्या का उदाहरण, सब आ जाएगा इसमें वास्तविक संख्या में, क्योंकि उसका परिभाषा ये है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय वो वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वो दोनों का उदाहरण हमारे वास्तविक संख्या के उदाहरण में आ जाएगा।
जो हमने बता दिया है, -2, 5, 1/2, √3 आदि। अगर आपने वास्तविक संख्या का परिभाषा जान लिया हो तो हम लोग, और उदाहरण भी साथ में जान लिया हो, तो हम आगे चलते हैं, उनके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्या है, बताइए 4 और √7 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, बोल रहा है √4 और 7 किस प्रकार की संख्या है। मैंने तो बता दिया √1 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और मैंने बता दिया था जब दोनों रहे तो कौन सी संख्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, रियल नंबर। अब सारे प्रकार को हम पढ़ा दिए हैं, उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ और प्रश्नों के साथ। एक एक प्रश्न सभी संख्या में मैंने दिया है और आपको बताया है। अब आपकी को होमवर्क दिया जा रहा है जो 2 क्वेश्चन है, और आपको वो 2 क्वेश्चन कॉपी पे ही बनाना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे बताना है। होमवर्क क्या है, संख्या के मुख्य प्रकारों के नाम लिखिए। मैंने तो बताया था कल ही पहली क्लास में कि संख्या के मुख्य 10 प्रकार होते हैं, जो आप बना लीजिएगा ये क्वेश्चन। संख्या के मुख्य प्रकारों के नाम लिखिए। संख्याओं के मुख्य 10 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक मिल गया है। और होमवर्क में जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास इतनी ही, और मैं बताना चाहूंगी पहले कि कल की क्लास में आपको अवरोही क्रम, आरोही क्रम, ये सब को बारे में हम पढ़ाएंगे, तुलना किसे कहते हैं ये सब पढ़ाएंगे। ये सब क्लासों को देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बस आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।